वाचन कर रहा हूं। आयुष्मान आनंद का शोक। आयु कुछ अधिक हो चली तो भगवान बुद्ध को किसी निजी सेवक की आवश्यकता। उन्होंने पहले आयुष्मान नंद को चुना, उसके बाद आयुष्मान आनंद को चुना। आयुष्मान आनंद तथागत के अंतिम समय तक तथागत की सेवा में ही रहे। आयुष्मान आनंद केवल सेवक ही नहीं थे, बल्कि उनके दिन रात के प्रियतम साथी भी थे। जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुंचे और शाल के दो पेड़ों के मध्य विश्राम करने लगे, तो भगवान को लगा कि उनका अंत समय समीप है, और उन्हें यह भी लगा कि उन्हें कम से कम आनंद को कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इन्हीं साल के दो पेड़ों के मध्य इसी कुशीनारा के उपवन में रात्रि के तीसरे पर तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए तथा देवताओं और मनुष्य के कल्याण के लिए कल्प भर तक जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने अत्यंत आग्रह पूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दो, अब ऐसी प्रार्थना मत करो। ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया, वह प्राप्त हो गया, अब अंत समय समीप है, मेरे दिन पूरे होने को आए हैं, मैं 80 साल का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना छकड़ा एक न एक दिन जर्जर विशीर्ण ही हो जाता है, वह गति तथागत के शरीर की भी है। यह सुना तो आनंद स्थविर वहां रुके न रह सके। जब आनंद स्थविर दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्खु से पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्खु बोले, आनंद स्थविर यहाँ से चले गए और खड़े रो रहे। तथागत ने एक भिक्खु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद को कहो कि तथागत बुला रहे। बहुत अच्छा कहकर भिक्खु ने स्वीकार किया। आयुष्मान आनंद वापस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। आनंद, रो मत। क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि यह चीजों का स्वभाव है कि हमको अपने सभी प्रिय जनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण वाचनों तथा मित्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। आनंद, प्रयास करो, तुम भी आस्त्रवों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करोगे। तब आनंद के ही बारे में बोलते हुए तथागत ने भिक्खु से कहा, भिक्खु, आनंद बुद्धिमान है, भिक्खु, आनंद समझदार है, वह जानता है कि जनता से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है। भिक्खु भिक्खुनियों के लिए ठीक समय कौन सा है? उपासक उपासिकाओं के लिए ठीक समय कौन सा है? राजा अथवा राजा के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है? तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए ठीक समय कौन सा है? भिक्खु, आनंद की ये 4 विशेषता है। सभी आयुष्मान आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, सभी को आनंद के देखने में से आनंद होता है, सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है, सभी को आनंद का चुप रहना अच्छा नहीं लगता। उस समय आनंद ने तथागत के परिनिर्वाण की ही बात करते हुए कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर है। भगवान उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुशीनारा ही किसी समय महा सुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। उस समय इसका नाम केशवती रहा है। तब तथागत ने आनंद को 2 बातें कहने को कहा। उन्होंने
आनंद को कहा कि चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल न हो कि उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया है। उन्होंने सोचा कि इससे चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना, जनता में यह ख्याल न फैल पाए। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दे कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा न हो कि बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दे, कहे कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर ने धार्मिक चर्चा में ही शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले की ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षुओं और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे। कुछ दुख विमुख होकर समीप पर भी गिर पड़े और बोले कि तथागत बहुत ही जल्दी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आंखों से ओझल हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में तथागत बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में कहा, दिव्वा तपति आदित्यो तत्ति आभाति चंदिमा सन्नद्धो खतियो तपति छाई तपति ब्राह्मणो अथ सब अहोरति बुद्धो तपति तेजसा। सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी रहता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यानरत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे। वे समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। साथ ही आगे के लिए सर मैं कंटिन्यू करूं कि आगे पढ़ रहे हैं? जी। हेलो। सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। संसार की मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की शिक्षा देने वाले सम्यक संबोध आज से 2250 वर्ष धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक, शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, बलिदान की देवी माता रमाबाई, संविधान के रचयिता बहुत सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के नायक मानवर कांशीराम साहब, हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मेरा कोट कोट प्रणाम। आरबीएम के संस्थापक आदरणीय भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी, आरबीएम के समस्त पदाधिकारी और हमारे जूम पर जुड़े हुए सभी मल्लों का विलाप एक भिक्षु की प्रसन्नता। तथागत के आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को इस बारे में सूचित कर दिया। जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें दुख हुआ, उनकी स्त्रियां दुखी हुई, उनके तरुण पुरुष दुखी हुए तथा उनकी कुमारियां दुखी हुई और सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगी, कुछ हाथों से छाती पीट पीट कर रोने लगी और कुछ जमीन पर गिर पड़ी। तब अपने कुमार कुमारियों तथा पत्नियों सहित सभी मल्ल उपवन के शालवन में गए ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सकें। तब आनंद थेर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्लों को एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करने दूं तो इसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए उन्होंने परिवारों के अलग अलग समूह बनाकर तथागत की वंदना करने की व्यवस्था की।
प्रत्येक परिवार एक एक करके तथागत के चरणों की वंदना कर विदा लेने लगा। ठीक उसी समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महाथेर महाकश्यप पावा से उसी नारा की ओर मुख्य मार्ग पर चले जा रहे थे। उसी समय एक नंग परिव्राजक पावा की ओर मुख्य मार्ग से चला जा रहा था। महाथेर महाकश्यप ने नंग परिव्राजक को दूर से आते देखा। पास आने पर उन्होंने पूछा, आप निश्चित रूप से हमारे शास्त्रा के से परिचित होंगे। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। आज तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ 7वां दिन है। यह समाचार सुनते ही भिक्षुगण शोक में डूब गए और रोने लगे। उस समय सुभद्र नाम का एक भिक्षु था जिसे वृद्धावस्था में परिवज्य किया गया था। वह भिक्षुओं से बोला, बहुत हो गया, अब मत रो, मत विलाप करो। अब हमारा तथागत से पीछा छूट गया। हमें उनके ऐसा कहने पर बहुत नाराजगी होती। यह तुम कह सकते हो और यह नहीं कर सकते, तुम यह कर सकते हो और यह नहीं कर सकते, तब हम जो चाहेंगे सो करेंगे, कर सकेंगे, और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। क्या यह अच्छा नहीं हुआ कि तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया? रोना इसलिए, विलाप इसलिए, यह तो खुशी की बात है। इतने अधिक कठोर अनुशासन थे तथागत अंतिम संस्कार। तब उसी नगर के मल्लों ने आनंद थेर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करनी है? आनंद थेर ने उत्तर दिया, जैसे लोग राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। और राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करनी होता है? आनंद थेर ने कहा, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े में लपेटा जाता है, फिर रुई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे कपड़े से लपेटा जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते। तब इस शरीर को एक लोहे की तेल भरी कढ़ाई में रख देते हैं। उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह तरीका है जिस प्रकार वे किसी महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब उसी नारा के मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने में बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करेंगे। तब उसी नारा ने मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो, सुगंधियों, फूलों तथा उसी नारा के बाजे बजाने वालों को इकट्ठा करो, लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर सत्कार गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा, सुगंधियों द्वारा तथा उनकी पूजा करते हुए कपड़ों के चंदवे बनाते हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन भी गुजर गया। तब 7वें दिन उसी नारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चलें और उनकी अंत्येष्टि की जावे। तदंतर मल्लों के
8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सकें। वे तथागत के शरीर को मल्लों की शमशान भूमि मुकुट बंधन पर ले गए, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के शरीर को रखकर उसे महाकश्यप द्वारा अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख में परिणत हो गई। बुद्ध की अस्थियों का विवाद। जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा राख में परिणत हो गया तो कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संथागार में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया और उन पर धनुधारियों का पहरा बैठा दिया ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुराकर न ले जा सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, बाग, माला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया, उनकी वंदना की। अब अजात शत्रु ने समाचार सुना कि नारा में तथागत परिनिम्बान को प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने मल्लों के पास यह निवेदन के साथ अपना दूत भेजा कि वे उसे धात अस्थियों में से एक हिस्सा दे दें। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिल वस्तु के शाक्यों ने भेजा, अल्लकप के बुलियों ने भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भी अपना अपना दूत भेजा। धातु अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में बेठदीप का एक ब्राह्मण भी था। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारे गांव में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा न देंगे, इस पर केवल हमारा ही अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते देखकर द्रोण ने मध्यस्थता की। द्रोण बोला, आदरणीय पुरुषों, मेरे 2 शब्द सुन लो। द्रोण बोला, तथागत ने शांत और सहनशील है कि उन्हीं की अस्थियों के परिस्थितियों को बिगड़ते देख मध्यस्थता की। द्रोण बोला, उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की धातु अस्थियों के लिए जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे झगड़ा पैदा हो, कलह हो, लड़ाई हो। हम सब सहमत होकर धातु अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट लें। हर जनपद में उन पर विशाल स्तूप बनाए जाएं ताकि हर जनपद में उनकी वंदना हो सके। उसी नारा के मल्ल सहमत हो गए। वे बोले, अच्छा तो द्रोण, आप ही इन्हें सही सही 8 बराबर हिस्सों में बांट दें। बहुत अच्छा कहे द्रोण ने स्वीकार किया। उसने तथागत के अवशेषों के 8 बराबर हिस्से कर दिए। बंटवारे के बाद उसने कहा कि मुझे यह बर्तन मिल जाए तो मैं भी इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर द्रोण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के 8 हिस्से हो गए और जिस झगड़े की आशंका थी वह शांति से निपट गया। बुद्ध के प्रति सिद्धापरण। सावत में ही एक घटना घटी। उस समय
बहुत से भिक्षु यह सोचकर तथागत के लिए चीवर तैयार कर रहे थे कि जब चीवर 3 महीने के समय में बन जाएगा तथा तब तथागत चारका के लिए चल देंगे। उसी समय इस दत्त तथा पूर्ण नाम के 2 राज्याधिकारी किसी काम से साधुका के ठहरे हुए थे। तब उन्होंने यह समाचार सुना। कहते हैं कि बहुत से भिक्षु यह सोचकर तथागत के लिए चीवर तैयार करने में व्यस्त थे कि 3 महीने के बाद जब यह चीवर बन जाएगा तब तथागत चारका के लिए निकल पड़ेंगे। तब इस दत्त और पूर्ण ने एक आदमी को मुख्य सड़क पर नियुक्त कर दिया। उन्होंने उससे कहा, ज्यों ही तुम उन अरहत सम्यक संबुद्ध को आते देखो तुरंत आकर हमें इसकी सूचना देना। 2-3 दिन तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करते रहने के बाद उस आदमी ने कुछ दूर से ही तथागत को आते देखा। वह इस दत्त तथा पूर्ण राज्याधिकारियों के पास गया और सूचना दी कि हमारे अरहत सम्यक संबुद्ध आ रहे हैं। अब समय है कि आप जो इच्छा हो सो करें। तब इस दत्त और पूर्ण दोनों राज्याधिकारी तथागत की ओर आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने तथागत को अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे कदम बढ़ाकर चलने लगे। तब तथागत मुख्य सड़क से हटकर एक वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर जा बैठे। इस दत्त और पूर्ण राज्याधिकारी भी तथागत को नमन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से कहा, तथागत, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारका के लिए सावत से चलने वाले हैं तो हम निराश हो गए और यह सोचकर दुखी हो गए कि अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। तथागत, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारका करने के लिए सावित्र से निकल पड़े हैं तो हम निराश हो गए और यह सोचकर दुखी हो गए कि अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। तथागत, फिर जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद को छोड़कर मल्ल जनपद में चारका के लिए चले जाएंगे जैसा कि वह कह रहे हैं तो हम निराश हो गए और दुखी हो गए। तथागत, फिर जब हमने सुना कि तथागत मल्ल जनपद को छोड़ बज्जी जनपद में चारका के लिए चले जाएंगे जैसा कि वह कर रहे हैं, वह सारनाथ छोड़कर मगध जनपद में चारका के लिए चले जाएंगे जैसा कि वह कह रहे हैं, हम फिर निराश और दुखी हो गए। तथागत हमसे बहुत बहुत दूर हो गए, लेकिन तथागत, जब हमने सुना कि तथागत मगध छोड़कर सारनाथ पधारेंगे तो हम बहुत प्रसन्न हुए और यह सोचकर हम गौरवान्वित हो गए कि तथागत हमारे बहुत निकट होंगे। और जब हमने सुना कि वह कौशल में मगध के लोगों में चारका कर रहे हैं, हम प्रसन्न और उल्लासित हो गए। उन्होंने तथागत के सारनाथ से बज्जी से मल्लों के जनपद में, मल्लों के जनपद से कौशलों के जनपद में आने का इसी तरह वर्णन किया। लेकिन तथागत, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद से भी सावत्य की ओर चारका करने के लिए जा रहे हैं तो हम यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुए और उल्लासित हुए कि तथागत अब हमारे बहुत समीप आ गए हैं। तब जब हमने सुना कि तथागत सावत्य के अनाथ पिंडक के तेज वन विहार में ठहरे हुए हैं तो हमें
असीम प्रसन्नता हुई। यह सोचकर हमारे उल्लास की कोई सीमा नहीं रही कि तथागत हमारे निकट हैं। साहब 8वां साहब। तो साधुवाद सर। खंड 8 जी महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का पहला भाग, उनका व्यक्तित्व में, उनका व्यक्तित्व के तहत उनकी व्यक्तिगत आकृति इत्यादि जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक सुंदर शरीर वाले थे। वह एक स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थे। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था, आकार प्रकार आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें, उनके शेर की सी चाल, उनकी वृषभ की सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भवें, उनका माथा, उनका चेहरा और उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव अथवा उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़ी वे फिर वहां से हिल न सकी। जिस किसी ने भी उन्हें देखा उन पर उनके तेजस्वी, उनके सामर्थ्य और उनके अनुपम सौंदर्य का प्रभाव पड़ा है। उनका दर्शन होने पर कहीं जाने वाले रुक जाते तो खड़े होते वे पीछे चल देते। जो शांति पूर्वक धीरे धीरे चलते होते वे तेजी से दौड़ते लगते और जो बैठा होता वह तुरंत खड़ा हो जाता। जो भी उनके दर्शनार्थ आता कोई हाथ जोड़कर नमस्कार करता, कोई सिर झुकाकर नमस्कार करता, कोई स्नेहसिक्त शब्दों से संबोधित करता, कोई भी बिना गौरव प्रदर्शित किए न जाता। वे सभी के प्रिय पात्र थे और सभी के आदर भाजन। स्त्री पुरुष सभी उनके वचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गंभीर था, आकर्षक था, गतिमान था और स्पष्ट था। उनकी वाणी असामान्य संगीत के समान थी। उनका स्वर ही श्रोता के मन में आशास्वान पैदा कर देता था। उनकी तेजस्विता रुबीली थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि न केवल वे बोले कि स्वाभाविक नेता थे बल्कि उनके दिलों के पूजनीय थे। उनको कभी श्रोताओं की कमी न होती थी। यह बात विशेष महत्व की नहीं थी कि वे क्या करते थे, वे कुछ भी कहे सुनने वाले की भावनाएं बदल जाती थी और उनकी इच्छा शक्ति, उनकी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने झुकती थी। उनकी वाणी से ही उनके श्रोताओं को यह विश्वास हो जाता था कि जो कुछ वे कह रहे वह पूरी तरह सत्य तो है ही, साथ ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग भी वही है। उनके श्रोताओं को उनकी वाणी से उस सत्य के दर्शन होते थे जिसमें दासों को मुक्त कर देने की सामर्थ्य थी, गुलामों को आजाद बना देने की ताकत थी। जब भी वे स्त्री पुरुषों से बातचीत करते उनका गंभीर शांत स्वरूप लोगों के मन में एक आदर की भावना का निर्माण करता और उनकी मधुर वाणी लोगों को आश्चर्य और आनंद से विभोर कर देती। डाकू, अंगुलीमाल या आड़वी के आदमखोर को कौन धम्म की दीक्षा दे सकता था? एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसन्नजीत तथा रानी मल्लिका का मेल करा सकता था? जिस पर उनका प्रभाव चला था वह सदा के लिए उन्हीं का हो जाता। उनका व्यक्तित्व ऐसा ही आकर्षक था। दूसरा, आंख से देखने वाले की साक्षी। इस परंपरागत मत का समर्थन उन लोगों की साक्षी से भी होता है जिन्होंने भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा है, जिन्होंने उनसे भेंट की है। एक ऐसा प्रत्यक्ष साक्षी साल नाम का ब्राह्मण था। भगवान बुद्ध को आमने सामने देखकर उसने उनकी इस प्रकार स्तुति की थी। जब तथागत के सामने आया तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल समाचार पूछ लेने के अंतर भगवान बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों के होने न होने की जांच की। 32 महापुरुष
लक्षणों के विषय में संदिग्ध होकर भी उसका यह संदेह बना रहा कि बुद्ध है या नहीं, लेकिन उसने पुरानों ब्राह्मणों से, आचार्य प्राचार्यों से यह सुन रखा था कि जो अरहत होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, वे अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उसने निम्नलिखित शब्दों से तथागत की स्तुति करने की ठानी। हे भगवान, आपका शरीर अंग संपूर्ण है, श्रेष्ठ है, समृद्ध है, आकर्षक है, स्वर्ण वर्ण है, दांतों से स्वर्ण रश्मियां निकलती है, अंग अंग सशक्त है, आप पूरे 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है, स्पष्ट दृष्टि, सुंदर, ऊंचे और सिद्ध है, आप अपने अनुयायियों से सूर्य समान प्रज्वलित है, आप ऐसे प्रकाश युक्त, ऐसे स्वर्णिम वर्ण, अपने तारुण्य को आप अनागारिक श्रमण बनकर क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं? आपको चक्रवर्ती नरेश बनना चाहिए और समुद्र पर्यंत आपका राज्य होना चाहिए। अभिमानी राजा को आपके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए और आपको समस्त जगत का चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। आनंद स्थविर के अनुसार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वच्छ और प्रकाशमान था कि यदि उनके बदन पर किसी स्वर्णिम वस्त्र का जोड़ा रखा जाता तो उसकी ज्योति शरीर की ज्योति के सम्मुख ग्लान पड़ जाती है। तब इसमें क्या आश्चर्य है यदि तथागत के विरोधी तथागत को एक चमत्कारिक समझते थे। आगे अगला, हाँ जी, चलिए। उनके नेतृत्व की क्षमता। भिक्षु संघ का कोई वैधानिक अध्यक्ष नहीं था, तथागत का संघ पर कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु संघ एक स्वायत्त संस्था थी, तो भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत का क्या अधिकार था? इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन 2 व्यक्तियों के प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हैं। एक बार तथागत राजगृह के बेलवन में विहार कर रहे थे। एक दिन प्रातः तथागत राजगृह में भिक्षा के लिए गए, किंतु स्वयं को जल्दी आ गया समझ वह परव्राजक आराम में शकुलदाई के पास चले गए। उस समय शकुलदाई बहुत से परव्राजकों से घिरा हुआ था। वे है अथवा नहीं कि तात्विक चर्चा करके बहुत शोर मचा रहे थे। कुछ दूर से जब शकुलदाई ने तथागत को आते देखा तो उसने अपने साथियों से कहा, चुप रहो, शोर मत मचाओ, तथागत आ रहे हैं, उन्हें शोर प्रिय नहीं है। इस प्रकार वे चुप हो गए। तब तथागत आ पहुंचे। शकुलदाई ने कहा, तथागत, निवेदन है कि आप हमारे साथ सम्मिलित हों। आपका सच्चे हृदय से स्वागत है। बहुत समय बीता जब आप पिछली बार यहाँ पधारे थे। आपके लिए आसन सुसज्जित है, कृपया आसन ग्रहण करें। तथागत ने आसन ग्रहण किया और पूछा, आपका क्या विषय था और क्या चर्चा चल रही थी जिसमें बाधा पड़ी? शकुलदाई ने उत्तर दिया, अभी उसे छोड़ें, बाद में आप स्वयं आसानी से जान जाएंगे। कुछ समय पूर्व जब नाना बातों के परिव्राजक संथार्ग में इकट्ठे हुए तो उनमें इस विषय पर चर्चा चली थी कि मगध के लोगों के लिए यह कितनी अच्छी बात है कि ऐसे परिव्राजक हैं जिनके बहुत से अनुयायी हैं, विख्यात आचार हैं, सभी नाना मतों के संस्थापक हैं, जिनका बहुत से लोग आदर करते हैं। वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आए हैं। उनमें पूर्ण कश्यप है, मखली गोसाल हैं, अजित केश कंबल हैं, पक्कुद कंचान हैं, सज्जय बेलट पुत्र हैं,
निगंठनाथ पुत्र हैं, सभी विशिष्ट हैं, सभी यहाँ वर्षावास करने आए हैं। उनके तथागत भी हैं जो संघ के नायक हैं, ज्ञात विख्यात धम्मानुशासक हैं, धम्म संस्थापक हैं, असंख्य लोगों के श्रद्धा भाजन हैं। अब इन इन ज्ञात विख्यात विशिष्ट श्रवणों में पुरुषों में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है और अलंकृत किया जाता है, उत्कृत होता है, और वे कितने गौरव की भावना के साथ अपने आचार के पास रहते हैं। उसने कहा, पूर्ण कश्यप का कोई आदर सत्कार नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई अलंकरण नहीं करता। वे अपने शिक्षक के पास उनके प्रति किसी भी प्रकार का आदर सम्मान रखे बिना रहते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ कि पूर्ण कश्यप अपने सैकड़ों अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। तब तक एक शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। पूर्ण कश्यप ने, प्रश्न मत पूछो, वह इस विषय में कुछ नहीं जानता, मुझसे पूछो, मैं जानता हूं। मैं आप सबको सब कुछ समझा दूंगा। तब पूर्ण कश्यप ने आंखों में आंसू भरकर और हाथ हाथ फैलाकर कहा, चुप रहिए, शोर मत कीजिए। दूसरा भाग उनकी मानवता, उनकी करुणा महाकारुणिक। एक बार जब तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे तो कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि कई देवतागण आते हैं और उन्हें हैरान करते हैं तथा उनकी ध्यान भावना में विघ्न उपस्थित करते हैं। उनकी कष्ट कथा सुनी तो भगवान बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिया। जो परमार्थ के विषय में कुशल है, जो शांति पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार बरतना चाहिए, उसे समर्थ होना चाहिए, उसे उज्जू सुजू होना चाहिए, उसे सुवच्छ होना चाहिए, उसे मृदु तथा विनम्र होना चाहिए, उसे संतोषी होना चाहिए, उसकी आवश्यकता अधिक नहीं होना चाहिए, उस पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए, उसकी वृत्ति जीविका हल्की होनी चाहिए, उससे संयंत्रित होना चाहिए, उससे ज्ञानी होना चाहिए, उसे समझदार होना चाहिए, उससे ग्रस्त जनों में आसक्त नहीं होना चाहिए, उसे कोई भी छोटी सी छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि ज्ञानी जन उसे दोष दे सके। उसकी यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सकुशल रहे, सभी प्राणी सुखी रहे। कैसे भी प्राणी हो, दुर्बल हो व सबल हो, ऊंचे हो या नीचे हो, मध्यम कद के हो व छोटे कद के हो, आकार के बड़े हो व छोटे हो, कोई भी हो, चाहे देखे गए हो चाहे न देखे गए हो, सभी प्राणी सुखी रहे। कोई एक दूसरे को धोखा न दे, कोई किसी से घृणा न करे, कोई किसी का बुरा न चाहे, कोई किसी से द्वेष न करे। जैसा माँ अपनी जान देकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, वही भाव आदमी में का भी सभी प्राणियों के प्रति रहना चाहिए। उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए, ऊपर नीचे तिर्यक, बिना किसी बाधा के, द्वेष भाव से सर्वथा रहित। चाहे वह खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो, जितने समय भी वह जागता रहे, उसे अपनी सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। यही श्रेष्ठ जीवन है। किसी दृष्टि में ना पड़े, सिलवान हो, ज्ञानी हो, इंद्रिय सुख में आसक्त ना हो, ऐसा होने से उसे पुनः पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता। थोड़े शब्दों में तथागत भगवान बुद्ध ने उन्हें कहा, अपने शत्रु से भी प्रेम करो। दुखों का दुख दूर करने वाली मानसिक दुखों के महान चिकित्सक विशाखा को दी गई सांत्वना। विशाखा एक उपासिका थी
वह रोज रोज भिक्षुकों को भिक्षा दिया करती थी। एक दिन उसके साथ रहने वाली उसकी पुत्री बीमार पड़ी और मर गई। विशाखा के लिए शोक असह्य हो गया। उसी दाह क्रिया के अंतर वह भगवान बुद्ध के पास गई और आंखों से आंसू गिरती हुई एक और बैठ गई। तथागत ने पूछा, विशाखे, तू दुखी और शोकाकुल आंखों से आंसू गिराते हुए क्यों बैठी है? उसने अपनी पोती के मृत्यु की बात कही और कहा कि वह बड़ी आज्ञाकारिणी थी और उस जैसी मिल नहीं सकती। विशाखे, श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियां होगी? भगवान, लोगों का कहना है कि करोड़ों। यदि वे सभी तुम्हारी पुत्रियां हो तो क्या तुम उनको प्यार नहीं करोगी? भगवान, निश्चय से। और प्रतिदिन श्रावस्ती में कितनी लड़कियां की मृत्यु होती है? भगवान, अनेकों की। तब तो एक क्षण भी ऐसा न आएगा जब तुम किसी न किसी के शोक में व्याकुल न होगी। भगवान, सत्य है। तब तुम क्यों दिन रात रोती रहोगी? भगवान, आपने ठीक ठीक समझा दिया, मैं समझ गई। तो अब फिर और शोक मत करो। किसा गौतमी का संतोष। किसा गौतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वह उसमें फिरने की ताकत भी नहीं रही थी कि उसे सांप ने उसे डस लिया और वह चल बची। सांप के कांटे का छोटा सा दाग बच्चे की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है? उसे यह विश्वास नहीं होता था कि उसका बच्चा वास्तव में मर गया है, क्योंकि इसमें पहले से उसने मृत्यु देखी नहीं थी। इसीलिए उसने अपने पुत्र की मृतदेह ली और एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। उसकी दशा ऐसी विचित्र थी कि लोगों ने समझा कि वह पागल हो गई। अंत में एक वृद्ध पुरुष ने उसे श्रीमंत गौतम के पास जाने का परामर्श दिया। उस समय तथागत श्रावस्ती में ही थे, इसीलिए वह तथागत के पास आई और अपने मृत पुत्र के लिए दवाई चाहिए। तथागत ने उसकी कष्ट गाथा और उनका विलाप सुना। तब तथागत ने कहा, नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहाँ कोई मरा न हो सरसों के कुछ दाने ले आओ। मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। उसे यह बात अत्यंत सरल मालूम दी। अपने मृत बच्चे की देह लिए उसने नगर में प्रवेश किया, लेकिन उसे शीघ्र ही पता लगा कि वह कितने भ्रम में थी। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई ना कोई मरा न हो। एक गृहस्थ ने उसे कहा, जो जीते हैं वे थोड़े हैं, जो मर गए वे ही अधिक है। वह तथागत के पास वापस लौट आई, निराशा और खाली हाथ। तब तथागत ने पूछा, किसा गौतमी, क्या मृत्यु सभी के लिए नहीं है? क्या केवल उसी के साथ वह अप्रिय घटना घटी है? वह तब गई और बच्चे की अंतिम क्रिया कर दी। किसा गौतमी करे थी, सभी कुछ अनित्य है, यही नियम है। आगे के लिए दुर्गा सिंह जी। हेलो सर, सुन रहे? हाँ हाँ, रोगी के प्रति चिंता। एक समय भिक्खु अतिसार से पीड़ित था और वह जहां गिर पड़ा था वहीं अपने ही मलमूत्र में पड़ा था। आनंद थेर के साथ बिहार के कमरों को निरीक्षण करते हुए बुद्ध उस भिक्खु के कमरे में पहुंचे। तथागत ने उस भिक्खु को देखा कि वह जहां गिर पड़ा था वहीं वह अपने ही मलमूत्र में पड़ा था। उसे देखकर वह उसके पास गए और जाकर पूछा, भिक्खु, तुझे क्या कष्ट है? तथागत, मैं अतिसार से पीड़ित हूं। भिक्खु, क्या कोई तुम्हारी देखभाल कर रहा है? तथागत, नहीं। भिक्खु, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्खु तुम्हारी देखभाल नहीं करते? तथागत, मैं भिक्खुओं के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूं, इसलिए भिक्खु मेरी देखभाल नहीं करते। तब तथागत ने आनंद थेर से कहा, आनंद जा, पानी ले आ, मैं इस भिक्खु का
शरीर पानी से साफ करूंगा। बहुत अच्छा। आनंद ने कहा। जब वह पानी ले आए तो आनंद ने पानी डाला और तथागत ने उस भिक्षु का सारा शरीर धोया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद थेर ने पांव की ओर से, दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तब तथागत ने इस संबंध में इस अवसर पर सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनसे प्रश्न किया, भिक्षुओं, यह अमुक आवास कमरे में कोई बीमार भिक्षु है? तथागत है। उस भिक्षु को क्या कष्ट है? तथागत, उस समय हो चुका है। सर इसको पूरा कर लिया जाए पहले। जी जी, ओके सर। आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है, मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। भिक्षु, अमुक आवास में कोई बीमार भिक्षु है? भगवान है। उस भिक्षु का क्यों कष्ट है? भगवान, उस भिक्षु को अतिसार है। लेकिन भिक्षु, क्या कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर रहा है? भगवान, नहीं। भिक्षु उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? भगवान, वह भिक्षु के किसी काम नहीं आता, इसीलिए भिक्षु उसकी देखभाल नहीं करते। भिक्षु, तुम्हारी देखभाल करने वाले तुम्हारे माता पिता नहीं है। यदि तुम आपस में एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? भिक्षु, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। यदि उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर रोगी भिक्षु की सेवा करनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य लाभ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आचार्य हो, यदि निवासिक भिक्षु हो, यदि शिष्य हो, यदि साथ रहने वाला हो, यदि गुरु भाई हो, हर किसी को दूसरे के स्वास्थ्य लाभ तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो वह उसका दोष माना जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद सर। जी एक बार मौर्य साहब, आज का यही स्थगित समाप्त करते जी हैं। जी माफ करना साहब, बीच में ही मेरा डाटा चला गया था तो मैं दोबारा। जी, आज का समाप्त हो गया है। जी आगे के लिए अध्यक्ष आपके लिए आमंत्रित करें संचालक जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के इस बुद्ध और उनका धम्म वाचन के बाद आप अपना प्रबोधन दे, उद्बोधन दे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अपने विचार रखे प्लीज। हेलो हेलो, आवाज आई? हाँ, आ रही है सर। अच्छा। कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को वंदना करते हुए आज के वेबिनार में समस्त उपस्थित प्रबोधनकार माननीय मेश्राम साहब, दुर्गा सिंह जी और संचालनकर्ता मेहरबान सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह जी, आप सभी को नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं अध्यक्षीय रूप में मेरा प्रथम वक्तव्य यह है तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया और मुझे मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। आज के वाचन में बहुत ही सारगर्भित बात सामने ये आई है कि दुख भगवान का जब अंतिम समय आया तो भगवान ने अपने अंतिम निर्वाण के पूर्व ही ये घोषणा कर दी थी कि आनंद में अब नहीं रहूंगा,
मेरा अंतिम समय आ गया है। इस समय ये शिक्षा मिलती है, बौद्धिक लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु भी एक जीवन का आवश्यक अंग है, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज हम देखते हैं, हम लोग मैं इस बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम जब कोई मृत्यु सैया जाती है और हम उसके आगे ढोल ढमाका बाजा बजाते हैं, उत्साह के साथ में जाते हैं, ये हमारे बौद्धों की परंपरा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि 7 दिन तक तथागत की काया के लिए उस समय के उनके अनुयायी उनका वंदना करते रहे, शोभा बढ़ाते रहे, श्रृंगार करते रहे। इस तरह से हम लोग इस बात की शिक्षा लेते हैं कि ये जीवन का आवश्यक अंग है, इसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही गौतमी का जो किस्सा है वो भी बहुत ही अनुकरणीय है। ऐसा कहा जाता है कि तथागत के समक्ष तथागत जब प्रवचन करते थे तो उनके आश्रम में भीड़ लगी रहती थी और उनसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग थे वो ये सोचते थे कि ये गौतम बुद्ध के आश्रम में तो भीड़ लगी रहती है और हम लोगों की तो हमारे आश्रम में तो कोई प्रवचन सुनने आता नहीं है। ऐसा कहा गया है, लेकिन इसमें धम्मपद में बाबा साहब ने ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा मैंने अभी तक सुना है और वो सही भी प्रतीत होता है। तो गौतमी अपने पुत्र को लेकर के जब गई, तथागत ने बहुत तर्क शक्ति के साथ में, वैज्ञानिकता के साथ में उनको ये संतुष्ट किया कि हे माँ, सभी का अंतिम समय आता है, सभी को शोक होता है और कोई दोबारा जिंदा नहीं होता है और मृत्यु के लोगों की संख्या ज्यादा है। जो मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो जो जीवित लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। वह गौतमी तथागत की शरण में चली गई, उनकी शिष्य बन गई हमेशा हमेशा के लिए। मित्रों, आज के पाठ के संदर्भ में इतना ही। अभी कुछ शेष रह गया है तो अगले क्रम में इसको अपन देखेंगे। मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु 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 साधु।